जो पानी एक तरफ मतलब पानी सीधा सीधा आपने देखा है कि जैसे हमारे साहिल होते हैं, साहिल पर आपने ये नहीं देखा, ये ऐसी जगह देखा है जहाँ पर पानी थोड़ा ठहरा हुआ है, ज़मीन। हाँ, तो उस वजह से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, सोलर एनर्जी फ्लोटिंग। क्या पढ़ दिया मैंने, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है फ्लोटिंग सोलर एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। भारत ने कर दिखाया ऐसा कारनामा जिसके बाद दुनिया में उसे एक नया मुकाम हासिल हो गया है। ये कदम देश को ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कई कदम आगे तो लेकर जाएगा ही, लगातार कम होती जमीन की समस्या से भी निजात दिलाएगा। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस समय दुनिया की 3 सबसे बड़ी समस्या है: प्रदूषण, ऊर्जा और जमीन। ऊर्जा और जमीन, ये दोनों ही चीजें लगातार कम हो रही हैं और इनके दाम आसमान पर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आजकल सभी सरकारें ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को अपनाने पर जोर दे रही हैं, लेकिन इन्हें लगाने के लिए बहुत अधिक जगह की जरूरत पड़ती है। इस टाइप के प्लांट्स को, सोलर वाले प्लांट हो गए, विंड वाले प्लांट हो गए, विंड एनर्जी वाले, पवन चक्की वाले, इसके लिए बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। इस वजह से काफी महंगे हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स ग्रीन एनर्जी वाले। लेकिन अब इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया है और अब ऐसे सोलर फार्म्स बनाए जा रहे हैं जो कि पानी पर तैरते रहेंगे। जी हाँ, ये आज के जमाने के फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स होंगे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट की सैर पर। यह पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। ये तेलंगाना के रामागुंडम में बनाया गया है। इस पावर प्रोजेक्ट के शुरू होने से दक्षिण भारत में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी की कैपेसिटी का कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ाकर 217 मेगावाट हो गया है। रामागुंडम में 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना हाई टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण के लिए भी सेफ है। भेल, BHEL, भेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत NTPC ने इस प्रोजेक्ट को 423 करोड़ की लागत से तैयार किया है। यह परियोजना 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ये पावर प्लांट रोज 37.5 यानी कि 37.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन को आगे 30 मेगावाट तक और बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए पहले ही सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। धीरे धीरे करके इस प्लांट की क्षमता को 100 मेगावाट तक पहुंचाया जाएगा। सोलर फार्म भले ही ग्रीन एनर्जी का बड़ा सोर्स हो, लेकिन इनको लगाना इतना आसान काम नहीं है। सोलर पैनल्स को पानी के दबाव के साथ तेज हवाओं को भी सहना होता है और इसीलिए इन्हें इस तरह से बांधा जाता है कि ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि पानी में 10 मीटर तक ऊंची उठती लहरें इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इस प्रोजेक्ट में 4.5 लाख से भी ज्यादा सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये परियोजना 40 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। प्रत्येक पार्ट में एक तैरता प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल्स की एक सीरीज होती है। तैरते प्लेटफॉर्म में एक इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर और एक HT ब्रेकर होता है। सौर मॉड्यूल HDPE उच्च घनत्व पॉलिथीन सामग्री से निर्मित फ्लोटर्स पर रखे जाते हैं। इस फ्लोटिंग सिस्टम को विशेष HMPE हाई मॉड्यूल पॉलीइथाइलिन रस्सी के माध्यम से रखा जाता है। बैलेंसिंग रिजर्वायर बेड में ये रखे जाते हैं। कुल भार, जितना इनका कुल भार रहता है उतना उसमें लंगर भी डाला जाता है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्वर्टर, बैटरी, ट्रांसफार्मर सभी उपकरण पानी की सतह पर ही तैरते रहते हैं। दोस्तों, इस पावर प्लांट को पानी पर बनाया गया है जिसकी वजह से 500 एकड़ जमीन की बचत हो गई। वहीं अगर इतनी ही पावर का थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता तो उसमें 1.5 लाख टन कोयले की खपत होती और प्रदूषण और कार्बन एमिशन होता वो अलग। लेकिन इस सोलर प्लांट की वजह से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी जनरेट हो रही है बल्कि चिमनियों से निकलने वाले धुएं से भी राहत मिल रही है। इस तरह के सोलर पैनल प्लांट लगाकर पानी की वाष्पीकरण की दर को भी कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से जल संरक्षण में भी मदद मिलती है। प्रतिवर्ष लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी के वाष्पीकरण से बचा जा सकता है। सोलर पैनल के नीचे मौजूद पानी आसपास का तापमान कंट्रोल रखता है,
इसी तरह प्रतिवर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत से बचा जा सकता है और प्रतिवर्ष 2,10,000 टन के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम किया जा सकता है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल प्लांट कोऑपरेशन आने वाले समय में ऐसे कई और सोलर प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रही है ताकि ऊर्जा की कमी को पूरी कर एक साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सके। दोस्तों, ये तो हुई बात देश के सबसे विशाल फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे हम दुनिया का 8वां अजूबा भी कह सकते हैं। नर्मदा नदी पर एक विशाल संरचना को बनाया जा रहा है जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। यहाँ नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है। इस प्लांट से 2022-23 तक 600 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 3,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोलर पार्क के बन जाने से प्रदेश की बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी इस प्रोजेक्ट से बिजली खरीदेगी। कंपनी से 400 मेगावाट बिजली खरीदने की बात कही जा रही है। प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे सोलर पैनल ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर में तैरेंगे। उम्मीद है कि अगले 2 सालों में प्रदेश को सस्ती बिजली मिलने लगेगी। यहाँ बिजली का उत्पादन बांध के करीब 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में होगा। इस सोलर पैनल की खास बात यह है कि पानी के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं होगा। ये सतह पर अपने आप तैरेंगे। तेज लहरों से भी इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सूरज की किरणों से लगातार बिजली बनती रहेगी। अभी यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती चरण में है। इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। प्रोजेक्ट से जुड़ी पहली स्टडी पूरी हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के इलाके से लेकर खंडवा सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन रूट का सर्वे किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक स्टडी ये भी कराई जाएगी कि इससे समाज और पर्यावरण पर क्या असर होगा, और जब ये साबित हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट से आसपास के लोगों को कोई खतरा नहीं है तो इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आजकल लगभग सभी देशों में सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने को लेकर होड़ चल पड़ी है क्योंकि सभी देश बढ़ते प्रदूषण से परेशान हो चुके हैं। इस दिशा में सिंगापुर भी तेजी से काम कर रहा है। सिंगापुर के सनसीप ग्रुप ने घोषणा की है कि वो अपने पड़ोसी इंडोनेशियाई शहर बॉटम में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म और ऊर्जा स्टोर करने के लिए $2 बिलियन खर्च करने की योजना बना रहा है, जिससे कि ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन दुगना हो जाएगा। ये लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। इस सोलर फार्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस फ्लोटिंग सोलर फार्म परियोजना को 4000 मेगावाट से एनर्जी स्टोरेज के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी जहां एनर्जी प्रोड्यूस भी की जाएगी और उसे स्टोर भी किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू होने वाला है और इसके वर्ष 2024 तक पूरा होने की योजना है। दोस्तों, सोलर एनर्जी एक ऐसा स्रोत है जो कि दुनिया में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि फॉसिल फ्यूल से मिलने वाले ऊर्जा एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी फॉसिल फ्यूल प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद है और एक न एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही इनका उपयोग करने से काफी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है, जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आजकल सोलर ऊर्जा के प्रयोग पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। हमारे देश में भी आने वाले कुछ सालों में ऐसे कई सोलर फार्म दिखाई देंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तेरी गहराइयों से धन्यवाद। जी जनाब, इससे रिलेटेड वीडियोस हमने एक दो देखी हैं। अच्छा, गुजरात का एक बहुत बड़ा, गुजरात में देखा था, राजस्थान का सुना था, लेकिन ये है तेलंगाना के एक एरिया में, रामाकुंदन में। बिल्कुल। अच्छा, फ्लोटिंग सोलर के बेहिसाब फायदे हैं अगर देखा जाए तो। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो एक तो पॉल्यूशन, कार्बन पॉल्यूशन, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में फॉसिल फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड मिकदार में बचा है। ऐसा ही है। ठीक है, तो सारी दुनिया आ रही है इस ग्रीन फ्यूल की तरफ, इस सोलर की तरफ, एक कंट्री को छोड़ के, बाकी पाकिस्तान। गलत बात है यार, अपने कंट्री में इतना मजाक नहीं उड़ाना। नहीं, वाकई मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ नहीं, सोलर है हमारे यहाँ, सोलर है, आवाम अपने बलबूते पे कर रही है, गवर्नमेंट मजीद टैक्स लगा रही है कि अच्छा एक चीज़ ज़्यादा बिकने लगी। मैं आपको एग्जैक्टली यही कह रही थी, थोड़ा सा मतलब जज्बाती, कुछ वीडियो में मैं जज्बाती हो जाती हूँ, हार्श हो जाती हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली यही समझाना चाह रही थी कि प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पे करते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें नहीं करने देती। अब देखिए, सोलर पे हमारे थे, आपने खुद ही बताया कि उस पर टैक्सेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो बिक रही है। जो चीज़ बिक रही है तो उससे कमाओ। हुकूमत कमाने का सोचती है आवाम से,
गवर्नमेंट का काम होता है कि ऐसे माहौल पैदा करे, ऐसे हालात पैदा करे कि आवाम कमाने के काबिल हो, तो आप उनसे कुछ लो ना। जब आपको पता है हमारे यहाँ बाहर की एक एंकर पर्सन बात कर रहे थे, पाकिस्तानी एंकर थे, तो कहने लगे इंडिया में इतने लोग जाते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर, दूसरे कंट्रीज़ के लोग जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ, तो पाकिस्तान में कोई बैरूनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती है? तो उसको जवाब ये मिला कि वो लोग आसान बनाते हैं, हम मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाते हैं कि वो भाग जाते हैं। वो जो है ना, वो भी कहते हैं हम भी अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और क्या है डॉक्यूमेंट्स ये इधर से करना, उस डिपार्ट जाना, हेवी टैक्स लगा देना उन पे, उनको एक अच्छा, जैसे हमने देखा था सिंगल विंडो का एक हिसाब किताब है कि सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओ, वहीं से आपका सब कुछ हो जाता है। कोई स्टार्टअप करना चाहे, कोई बाहर की कोई इन्वेस्टमेंट आना चाहे, ये उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे वाले उन पे हेवी टैक्स लगा देते हैं, उनकी इतनी पंचायतें, उनके डॉक्यूमेंट्स में इतनी चीज़ों को लागू कर देते हैं, इतनी चीज़ें कि वो तंगो आजिज़ आकर कहते हैं भाई भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें समंदर के का जो ऊपर का एरिया है किसी काम नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, ना आप वहाँ फसलें उगा सकते हो, ना आप वहाँ घर बना सकते हो, ना आप वहाँ कोई किसी किस्म की कोई फैक्ट्रियाँ लगा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको पता है कई कंट्रीज़ ऐसे हैं उन्होंने अपने आसपास जो ज़मीन है ना उसको बढ़ाने के लिए मिट्टी डालना शुरू कर दी है। यानी कि जैसे कुछ इलाके हैं, दुबई के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं जो समंदर के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी हैवी मशीनरी लगाई है कि समंदर के अंदर की ही मिट्टी को निकालती है वो मशीन और दूसरी जगह डालती है। सही है। मिसाल के तौर पर ये दुबई का किनारा है, अब इसको बढ़ाना है, एक पूरा सिटी बनाना है, ठीक है। तो मशीन जो है ना अंदर समंदर की तहों से मट्टी पत्थर सब कुछ निकाल रही है और किनारों पे और इधर डाल रही है इधर। अच्छा, फिर इधर ऐसे सिटी है पाम सिटी, पाम वेला, इस तरह से कोई सिटी बनाया है जो ना दरख्त की तरह है, यूं जा रहा है फिर यूं जा रहा है। देखा होगा आपने तस्वीरों में कहीं, मैंने देखा है, काफी खूबसूरत लग रहा है। वो पानी के अंदर है, ठीक है ना, तो उसके अंदर पानी आ रहा है, सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये कि ज़मीन की कीमत है। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोचती थी, और भी तो ज़राए हैं ग्रीन एनर्जी के हवाले से, हमने एक दो तरीके और भी देखे हैं। विंड एनर्जी को देखा है जिसको बहुत मतलब परवान चढ़ाया गया है, हमारे कंट्री में भी बोलते हैं कि विंड एनर्जी आनी चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहिए। लेकिन मैंने अभी इन्होंने रीज़न बताया कि विंड एनर्जी जो है उसके लिए हमें रकबा बहुत बड़ा चाहिए होता है, जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है बाज़ औक़ात। तो कंट्री का एक बड़ा रकबा एक उसी काम के लिए वक्फ हो जाए तो फिर वो किसी और काम का नहीं रहेगा, क्योंकि विंड एनर्जी हमें क्रिएट करनी है तो फिर वो होती रहेगी सेफ, तो फिर उसके लिए हमें बड़ी जगह चाहिए होगी। लेकिन समंदर पे जो हम फ्लोटिंग सोलर लगाएंगे तो उसके लिए हमें रकबे का मसला नहीं होगा, हमें जगह का मसला नहीं होगा, क्योंकि समंदर तो है, किनारा तो है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी कमाल की बताई इन्होंने जो शॉकिंग थी अपने आप पे बहुत ज़्यादा ही, वो ये कहा इन्होंने कि अगर वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं या समंदर का अगर दबाव बढ़ता भी है तो इन फ्लोटिंग सोलर्स के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने कहा 3 चीज़ें उन्होंने बताई, मैं वो बहुत गौर से सुन रही थी। एक इन्वर्टर्स, दूसरा बैटरी और तीसरा उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर्स। उन्होंने कहा तीनों जो हैं वो इसी के ऊपर लेयरिंग होगी। बड़ी बात, ठीक है ना। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखकर कि अगर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए पानी का, तो इनके ऊपर कोई नुकसान नहीं। आपको पता है बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, शिप, उनको एक जगह ठहरने के लिए जब वो साहिल पे कहीं ठहरते हैं ना तो लंगर अंदाज होते हैं, यानी कि एक लंगर जाता है ज़मीन के अंदर ताकि वो रुक सके। तो इसके लिए भी लंगर का सिस्टम भी है। बड़ा मतलब है कि सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, शिप की टेक्निक हो गई या बहुत सारी टेक्निक को यूज़ करते हुए मतलब बनाया गया है। अच्छा, अभी भी कह रहे हैं कि टेस्टिंग हो रही है, अभी अब टेस्ट करा जाएगा कि आवाम के लिए अगर मुज़ीर सेहत नहीं है या आवाम के लिए नुकसानदेह नहीं है तो फिर इसके ऊपर वो किसी एक जगह की बात हो रही थी। वैसे तो ये शुरू हो चुका है, तेलंगाना में तो वो कहने शुरू हो चुका है, काम हो रहा है। और हमने एक गुजरात की भी वीडियो देखी थी, वहाँ पे भी काम हो रहा था। हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कराची है, कराची के बाद है मनोड़ा। अच्छा, ये ऐसी जगह पे ज़्यादा सूटेबल है कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर डायरेक्ट समंदर ना आ रहा हो। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपकी डायरेक्ट लहरें आ रही हैं साहिल तक, वहाँ पे ये सूटेबल नहीं है। आपने देखा कहीं ना कहीं कटा हुआ एक हिस्सा है ना समंदर का, जहाँ पे पानी का बहाव तेज़ नहीं है, यानी कि झील की तरह जो बनता है थोड़ा बहुत। आपने नोट किया होगा कि जहाँ पर भी ये सोलर पैनल लगे हुए हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं दीवार है जो पानी एक तरफ मतलब पानी सीधा आपने देखा है कि जैसे हमारे साहिल होते हैं, साहिल पर आपने ये नहीं देखा, ये ऐसी जगह देखा जहाँ पर पानी थोड़ा ठहरा हुआ है, ज़मीन
कॉर्नर पड़ रहा है। हाँ, तो उस वजह से क्या फ़ायदा होगा, उस जगह लगाने की क्या लॉजिक है। जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो पहले तो कम आएंगी। हमारे यहाँ पर कराची इतना आइडियल बना हुआ है इस चीज़ के लिए। कराची का एक साहिल है कि कराची के आगे के बाद मनोड़ा है। आपको पता है मनोड़ा को एक पूरी दीवार रोक रही है। सही देखा है मैंने। एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है, एक बहुत बड़ा एक रास्ता है जो आपको डायरेक्ट कराची में समंदर का पानी तेज़ आने से रोकता है। तो वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर का सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है। अच्छा, दूसरा 2 जजीरे हैं, बाबा और बिट। बाबा और बिट जजीरे जो हैं वो भी कराची के बिल्कुल करीब हैं। 10-15 मिनट 20 मिनट में आप पहुँच जाते हैं उस कश्ती पे। उन जजीरों के पास भी हो सकता है, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है कि समंदर से जो लहरें आ रही हैं उनको रोक रहे हैं वो जजीरे, तो जजीरों के इस तरफ हो सकता है। इतना तेज दबाव नहीं है वहाँ, ठीक है ना। तो गुजरात में जो हमने वीडियो देखी थी सोलर पार्क के हवाले से, तो वहाँ पे भी काम चल रहा था। अच्छा, तेलंगाना में रामा कुंद्रा में जहाँ पे ये काम हो रहा था सोलर फ्लोटिंग सोलर का, तो इसका फ़ायदा यूपी को भी होगा और मध्य प्रदेश तक भी जाएगा। तो मतलब आप देखिए एक स्टेट में अगर काम हो रहा है तो 3 स्टेट उससे फ़ायदा उठा रही हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ, पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें कुदरत ने सूरज की रोशनी का तोहफ़ा दिया है। अगर वो देश इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाते तो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक वीडियो में हमें एक नॉलेज मिली थी। मैंने 1-2 लोगों को उससे ज़िक्र किया उस नॉलेज का। मुझे बड़ा दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े गुस्से से मैंने उसका जिक्र किया। मैंने कहा क्या हम लूले लंगड़े हैं? क्या हम पाकिस्तानियों के दिमाग में भूसा है? क्या हम हैं क्या जो आज तक कुछ भी नहीं कर सके? अमेरिका की एक कंपनी एप्पल, ना कहें, मुझे बहुत बुरा लगेगा, सीरियसली यकीन करें, बस मुझे दिल से बुरा लगा था। मुझे मतलब हम क्या हैं यार? मुझे पता है ये सुनने के बाद बहुत छोटा फील हुआ। छोटा एक अलग चीज़ है, इतनी बड़ी 25-30 करोड़ की आवाम, कोई एक बंदा अडानी जैसा, टाटा जैसा, महिंद्रा कोई एक जैसा, बंदा, कोई एक कंपनी, और वहाँ एक कंपनी की जीडीपी पाकिस्तान की अल्लाह अकबर, पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर। उन्होंने कहा गूगल की तो अभी हम बात नहीं करें, गूगल की बात करूँ तो पाकिस्तान जैसे कितने कंट्रीज खरीद ले। तो इधर मैं आता ही नहीं हूँ ना ज़्यादा। ये तो रात में नींद नहीं आई है इस दिन, यकीन करें। मतलब खुद को इतना, मैं चीटी हूँ, मैं चीटी से भी नहीं गुजरी हूँ। मतलब क्या है हम यार? मतलब बहुत चीटी में मुझे बड़ी लगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का अच्छा, और एक और चीज़ अभी थोड़ा सा क्या वजह है? वजह क्या बात ही हो जाएंगे, नहीं तो 3000 करोड़ की लागत आई है। अब मैं आपको एक बात, मज़े की और बात बताऊँ, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ शायद 10 से 15 या 12-15 लोगों को ये बात पता होगी, फ्लोटिंग सोलर पाकिस्तान में जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा कि यार ये भी तो हो सकता है। एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, पता है बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिस बॉय होते हैं, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, वो बात करो तो बकायदा इन टॉपिक्स पे। आप ये सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं ना, जो घुसे हुए हैं, उनको नहीं पता, लेकिन आवाम तक नॉलेज है, लेकिन वो कहते हैं हम क्या करें, हम कैसे करें। एक चीज़ अभी बिल्कुल न्यू है, आपको पता है, अभी ये इंडिया ने समझो कि अभी दुनिया इस पे आ रही है, ये नहीं पता होगी। एक और बात बताऊँ नहीं पता होगी, वो ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा है, इंडियन वीडियोस देख रहे हैं, इंडियन चीज़ें देख रहे हैं, इनकी ये किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। यकीन करें, मैंने मोबाइल्स में वीडियोस दिखते हुए देखा है। यानी अब बड़ी अवेयरनेस आ गई हम लोगों को कि हमें इनको फॉलो करना है, बिल्कुल हमारे आम नागरिकों को आ गई। दूसरी बात ये 3000 करोड़ की लागत, और उसके बाद दूसरी बात ये करना चाहूँगी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। हाँ, पॉल्यूशन तो बिल्कुल टाटा बाय बाय है इस प्रोजेक्ट के बाद। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि सिंगापुर और इंडोनेशिया मिलकर करेंगे 2 बिलियन, जो उन्होंने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर बनाएंगे, तो ये दोनों कंट्रीज का कोलैबोरेशन होगा। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बाद दफ़े ये दोनों कंट्री साथ टच हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो एरिया होगा फ्लोटिंग जहाँ पे करेगा, तो 2 देशों को लगता होगा वो तो दुनिया का सबसे बड़ा हो गया। तो बिल्कुल 2 देश उसमें आ जाते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी देश समंदर तक की बात है ना। सिंगापुर और इंडोनेशिया जब सोच रहे हैं तो भारत पहुँच चुका है, सोच चुका है, कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, और हम कब सोचेंगे, कब करेंगे, कब आवाम को इससे बेनिफिट होगा, कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, वाकई में दुआ करता हूँ कि मुझे ऐसा कोई मौका मिले, मैं कुछ करूँ। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।